मित्रों, अक्सर जब हम स्वार्थी शब्द सुनते हैं तो इसे लोग गलत रूप में ले लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में स्वार्थी होना गलत है? स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ जो इंसान खुद को समझना चाहता है, अपने जीवन का सही अर्थ जानना चाहता है। क्या वह गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो दरअसल यह मान लेते हैं कि वह सिर्फ अपनी भलाई चाहता है, दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन क्या वास्तव में यह हमेशा सच होता है? समाज ने स्वार्थ को बुरा बना दिया है, जबकि परोपकार को अच्छा। परंतु हमने अक्सर देखा है कि जो लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वे खुद कई बार दुखी और परेशान रहते हैं। वहीं कई स्वार्थी लोग जीवन में सफल होते हैं, फलते फूलते हैं। तो मित्रों, सवाल अब उठता है, क्या सच में परोपकार करने वाले लोग ही पीड़ा सहते हैं? क्या स्वार्थी लोग ही खुश रहते हैं? अगर ऐसा है तो यह ईश्वर की व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? हमें समझना होगा, अच्छे लोग दुखी इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों की चिंता करने लगते हैं। अपने सुख दुख से अधिक दूसरों की भलाई करने में लगे रहते हैं। वही स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में ही सोचता है, जिससे वह बिना किसी बोझ के जीवन जीता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी स्वार्थी बन जाना चाहिए या फिर अच्छे बने रहना चाहिए, भले ही उसके परिणाम कुछ भी हों? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इस सत्य को नहीं समझेंगे तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे बुराई की ओर झुक सकता है। इसलिए सही मार्ग चुनने से पहले हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी, ताकि हमें अपने अच्छे होने पर कभी पछतावा ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एकमात्र ज्ञान को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब बिना देर किए आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नगर में विकास नाम का एक युवक रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहा करता था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जबकि उसकी पत्नी घर के कामकाज के साथ साथ गाय भैंस का दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। विकास नगर के पास पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद जब वह शाम को घर लौटता तो पूरी तरह थका होता था। हालांकि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर नगर का कोई व्यक्ति उससे सहायता मांगता था तो वह कभी इनकार नहीं करता था। विकास के जीवन का एकमात्र सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरा सहारा जरूर बनेगा और मुझे किसी संकट में नहीं डालेगा। वह इस विश्वास को पूरे मन से मानता था और बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की सहायता करने को तत्पर रहता था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति भी उसकी सहायता मांगता तो वह अपनी निजी कार्य को छोड़कर उसकी सहायता के लिए तुरंत निकल पड़ता था। विकास के स्वभाव से उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी। वह बार बार उसे समझाने का प्रयास करती थी। सबसे पहले उसने परिवार की वह हमेशा उसे बोलती थी कि सबसे पहले अपने परिवार की चिंता करो। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के काम में लगे रहते हो। पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरों की मदद करने के बारे में सोचो। जब भी उसकी पत्नी ऐसा कहती तो विकास के हृदय में पीड़ा होती, जिससे दोनों के बीच बहस होने लगती। धीरे धीरे यह झगड़ा उनके जीवन का हिस्सा बन गया। ना विकास अपनी आदत बदल सका और ना ही उसकी पत्नी ने।
उसे समझाना छोड़ा। इसी कारण उसके घर में अक्सर तनाव बना रहता था। नगर के लोग विकास के इस निर्चल स्वभाव को भली भांति जानते थे। वे जानबूझकर ऐसे कामों के लिए बुलाते थे जो वे स्वयं भी कर सकते थे। वे विकास के सरल हृदय का लाभ उठाते और जाने के बाद उसकी पीठ पीछे मजाक बनाते, उससे मूर्ख समझते। दोस्तों, समय इसी प्रकार बीत रहा था। एक दिन विकास की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। विकास ने पूरी निष्ठा से उसकी देखभाल की और नगर के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने पत्नी का परीक्षण किया, लेकिन बीमारी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने विकास को सलाह दी कि तुम्हारी पत्नी की हालत गंभीर होती जा रही है। यदि उसे बचाना है तो शीघ्र ही किसी बड़े वैद्य के पास ले जाना होगा, अन्यथा स्थिति और भी खराब हो सकती है। जल्दी करो, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी गंभीर स्थिति में होगी। उसे लग रहा था कि यह कोई साधारण सी बीमारी होगी जिसका इलाज आसानी से हो जाएगा, लेकिन वैद्य जी की बात सुनकर वह घबरा गया। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी पत्नी को नगर के अस्पताल में कैसे लेकर जाए। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था कर सके, और उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब थी कि वह पैदल भी नहीं चल सकती थी। तभी उसको याद आया कि उसके पड़ोसी विवेक के पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिसे वह अक्सर व्यापार के लिए ले जाया करता था। विकास को विश्वास था कि उसने हमेशा विवेक की सहायता की है, कभी भी उसकी किसी जरूरत को अनदेखा नहीं किया है, तो विवेक भी निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। यही सोचकर वह विवेक के पास गया और उसने घोड़ा गाड़ी मांगने का अनुरोध किया, लेकिन विवेक बहुत ही स्वार्थी और चतुर व्यक्ति था। वह बिना पैसा लिए अपने सगे संबंधियों को भी घोड़ा गाड़ी नहीं देता था, तो विकास के लिए तो यह और भी मुश्किल था। विवेक ने बहाना बनाते हुए कहा, भाई मेरे घोड़े बीमार हैं, वे पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मुझे तो डर है कि वे बच भी पाएंगे या नहीं। ऐसे में वो नगर तक सफ़र कैसे कर सकेंगे। फिर विवेक ने कहा, अगर तुम कुछ पैसे का इंतजाम कर सको तो मैं अपने एक मित्र से घोड़ा गाड़ी मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर विकास निराश हो गया, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। इसका अर्थ था कि वह अपनी पत्नी को नगर के बड़े वैद्य के पास नहीं ले जा पाएगा। हताश मन से विकास वापस लौट रहा था, तभी उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसे अंदर से झकझोर दिया। उसने देखा कि विवेक का वही घोड़ा गाड़ी जिसे वह बीमार बता रहा था, एक युवक को सौंपा जा रहा था। वह युवक घोड़ा गाड़ी को तैयार कर रहा था। पहले तो विकास को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने उस युवक से पूछा, उसने बताया कि विवेक ने उसे यह घोड़ा गाड़ी किराए पर दी है। यह सुनकर विकास का दिल टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि विवेक, जिसे वह अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं था। विकास तेजी से गांव के एक सेठ के पास गया और किसी तरह कुछ पैसे उधार लिए। उसने वह धन विवेक को दिया, जिसके बाद विवेक ने अपने मित्र को घोड़ा गाड़ी दे दी और विकास जल्दी से अपनी पत्नी को लेकर नगर की ओर रवाना हो गया। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि एक समय था जब विवेक की बेटी बीमार थी और वह नगर में भी नहीं था। तब मैंने पूरी तरह जाग कर उसकी सेवा की थी, और जब तक विवेक वापस नहीं आया उसके परिवार की देखभाल मैं ही करता रहा। लेकिन आज जब मेरी पत्नी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी,
तो विवेक ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद वैद्य बाहर आए और विकास को एक बुरा समाचार दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी को कर्करोग हो चुका है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दोस्तों, यह सुनकर विकास पूरी तरह से टूट गया। उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैद्य की बात स्पष्ट थी। उसकी पत्नी के जीवन के दिन अब गिनती के ही बचे थे। विकास बहुत दुखी था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वह अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। कुछ ही समय में उसकी पत्नी ने अंतिम सांसें ली। इस गहरे सदमे को विकास सहन नहीं कर सका। अब उसके दोनों बच्चों को जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन विकास के सारे विश्वास टूट चुके थे। उसे अब यह लगने लगा था कि अच्छे कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो छल कपट और स्वार्थ में लिप्त होते हैं। धीरे धीरे उसका मन संसार से विमुख होने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार गूंज रहे थे, इस दुनिया में अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और एक दिन वह अपने दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस संसार को त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय ले लिया और घर से निकल पड़ा। उसने गांव में भी किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वह अचानक कहाँ चला गया। किसी को खबर भी नहीं थी कि विकास ने अपने जीवन की राह क्यों बदल दी। वह सीधे एक महात्मा के पास पहुंचा जो ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने विकास के चेहरे को गौर से देखा और उससे संन्यास लेने का कारण पूछा। विकास ने गहरी सांस ली और बोला, हे महात्मा, इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं हर रिश्ते में ठगा गया और हर उम्मीद टूटी है। जब अपने ही मित्रों ने संकट के समय साथ नहीं दिया तो इस संसार में रहकर क्या फायदा। मैं इस माया से मुक्त होना चाहता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संन्यास लेने का यह कारण उचित नहीं है। अगर तुम संसार के मोह भंग के कारण विरक्त हुए हो तो यह त्याग नहीं बल्कि पलायन होगा। सन्यासी बनने का मार्ग तभी सार्थक होता है जब तुम आत्मा की खोज में निकलते हो और ना कि संसार से। हताश होकर विकास कुछ सोच में पड़ा, लेकिन फिर बोला, महात्मा जी, मैं देख चुका हूँ कि जो छल करता है, कपट करता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है और जो सच्चाई और परोपकार की राह पर चलता है उसे बहुत दुख मिलता है। ऐसे में मैं परमात्मा पर कैसे विश्वास करूं? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो अक्सर हम बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद रखते हैं और जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं। महात्मा ने आगे कहा, मैं तुम्हें 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा जो जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत को समझो और फिर अपने निर्णय पर विचार करो। महात्मा ने पहला सिद्धांत बताते हुए कहा कि जब भी किसी की मदद करो तो बदले में किसी भी प्रकार की आशा मत रखो। सहायता तभी सार्थक होती है जब वह निस्वार्थ भाव से की जाए। यदि तुम बदले की आशा होगी तो कोई ना कोई अवश्य तुम्हारी उम्मीद को तोड़ेगा और यही पीड़ा का कारण बनता है। वास्तव में ऐसी सहायता मदद नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे लालच का ही एक रूप होती है। हम उसकी सहायता सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे मन में अक्सर स्वार्थ या बदले की भावना छिपी होती है। हम यह सोचकर किसी की मदद करते हैं कि यदि आज हम इसे सहयोग दिया है तो कल वह मुझे भी सहयोग देगा, सहायता करेगा। यही स्वार्थ हमें उन लोगों की ओर आकर्षित करता है
जो किसी न किसी रूप में संपन्न होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भविष्य में वे हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप जो वास्तव में ज़रूरतमंद होते हैं उनको अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर केवल उन्हीं लोगों की मदद करता है जिससे हमें कोई प्रतिफल मिलने की आशा होती है। इसीलिए सहायता का दायरा सीमित मत करो, किसी एक विशेष वर्ग तक ही अपने सहयोग को सीमित मत रखो। सहायता सभी के लिए समान होनी चाहिए। सोचो, एक और तुम्हारा मित्र है जो धनवान है और तुमसे महंगे पकवान मंगवाने के लिए कह रहा है, जबकि दूसरी ओर एक भूखी महिला है जो 2 समय की रोटी के लिए भी तरस रही है। ऐसे में तुम्हारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो भूखी महिला की मदद करनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इंसान अपने मित्र की खातिर महंगे व्यंजन मंगा लेता है, परंतु एक भूखे व्यक्ति को रोटी देने में उसे संकोच होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी किसी की सहायता करो, उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग जब किसी की मदद करते हैं तो उसके पीछे उसकी कोई न कोई निजी योजना होती है। वे यह सोचकर सहायता करते हैं कि भविष्य में यह व्यक्ति उसके किसी कार्य में सहायक सिद्ध होगा, लेकिन ऐसी सहायता का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक सहयोग ना होकर स्वार्थ का रूप होता है। असल में हम स्वयं को धोखा देने के लिए अपनी स्वार्थपूर्ण मदद को परोपकार का नाम दे देते हैं। तीसरी बात जो सदैव ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी की सहायता करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। दूसरों की सहायता करने से पहले हमारा कर्तव्य अपने परिवार के प्रति बनता है। हमें अपने परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। कई बार लोग अपनी सीमाओं से अधिक सहायता कर देते हैं, जिससे उनका स्वयं का परिवार कठिनाई में पड़ जाता है। यही कारण है कि कुछ परिवारों में कलह और तनाव उत्पन्न हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ही सहायता करनी चाहिए। कई बार लोग अपने कार्य को छोड़कर दूसरों की सहायता में जुट जाते हैं और जब उन्हें बदले में सहयोग नहीं मिलता है तो वे आहत महसूस करते हैं और वे सोचते हैं कि उन्होंने अपने कार्यों को छोड़कर किसी की मदद की थी, लेकिन जब उन्हें स्वयं सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वह व्यक्ति उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। यह पीड़ा केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सहायता करने के पीछे हमारी स्वार्थपूर्ण उपेक्षाएं छिपी होती हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। अंतिम सत्य यह है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। हमारा कार्य केवल अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाना है, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यदि कोई हमें धोखा देता है या कोई कठिनाई आती है तो इसे भी ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम केवल माध्यम हैं, जबकि वास्तव में करने वाला कोई और है। जब यह विश्वास हमारे भीतर स्थापित हो जाता है तो हमारे मन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होता है। आज जो हमें बुरा लग रहा है भविष्य में वही हमारे लिए शुभ साबित हो सकता है। कभी कभी हमारी बुद्धि इस गूढ़ सत्य को तुरंत समझ नहीं पाती, लेकिन समय के किसी न किसी मोड़ पर हमें अवश्य एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे हित में ही था। इसलिए जीवन में शिकायतें करने के बजाय
अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन को पूरे समर्पण के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि संन्यास की नींव भी गृहस्थ धर्म निभाने के बाद ही रखी गई है। इसके बाद महात्मा ने विकास से कहा, बेटा, अब तुम्हें अपने नगर लौट जाना चाहिए और अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण करना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षित करो और अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरे मन से निभाओ। यह सुनकर विकास ने महात्मा को प्रणाम किया और अपने नगर वापस लौट आया। वहाँ किसी को यह मालूम नहीं था कि विकास कहाँ गया था और उसने क्या सीख कर वापसी की है, लेकिन अगली सुबह नगरवासियों ने उसके चेहरे पर एक अनोखी आभा देखी जो पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, अक्सर लोग यह सोचते हैं कि केवल शारीरिक कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य के विचार भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। विचार ही हमारे कर्मों का आधार बनते हैं और अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। दरअसल इसका कारण उनके विचारों के कर्म होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। इसलिए केवल बाहरी कामों को सुधारना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध करना आवश्यक है। जो व्यक्ति भीतर और बाहर से शुद्ध हो, वह कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता, बल्कि हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। प्यारे मित्रों, जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या लालच के। अक्सर हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी सोच और हमारे विचार भी हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसके अलावा कभी कभी यह भी समझना आवश्यक है कि हर परिस्थिति परमात्मा की योजना का ही हिस्सा होती है। कभी कभी हमें जो बुरा लगता है वह भविष्य में हमारे लिए अच्छा साबित होता है। इसलिए जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हमें दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ना कि किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में और भीतर से संतोष पाने में है। जो व्यक्ति अपने कर्म और विचारों को संतुलन रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है और अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।